बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोइया है और मैं जोइया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, DHA फेज़ 7 जिसको DHA वैली कहते हैं, अगर आप इसको हालिया दिनों में विज़िट करें तो इसके अंदर होने वाली डेवलपमेंट को देख कर ये आपको लगेगा कि DHA मैनेजमेंट ने ये फ़ैसला कर लिया है कि उसके पास जितनी भी अवेलेबल लैंड है, इस लैंड को डेवलप करके जितने भी बेल्टेड अलॉटीज़ हैं उनको उनके प्लॉट्स हैंडओवर कर दिए जाएं। यकीनन जैसे ही DHA मैनेजमेंट इन तमाम प्लॉट्स को उनके अलॉटीज़ के हैंडओवर कर देगा, DHA के ऊपर जो प्रेशर है इस वक्त वो कम से कम हो जाएगा। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये प्रोजेक्ट 2008 के अंदर लॉन्च हुआ और आज की डेट में इसको तकरीबन 16 साल गुजर गए हैं। हालिया दिनों में DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद मैनेजमेंट ने सेक्टर मैग्नोलिया, सेक्टर बोगनविला, सेक्टर ओलियंडर और सेक्टर लिली के चंद एक प्लाटों को कब्ज़ा दिया और DHA मैनेजमेंट ने ये ऐलान किया था कि नवंबर के आखिर में या दिसंबर 2024 के शुरू में हम 10 से 12,000 प्लॉटों को मज़ीद कंस्ट्रक्शन के लिए हैंडओवर कर देंगे। इसके अलावा DHA मैनेजमेंट ये भी इरादा रखती है कि साल 2025 के जुलाई या अगस्त के अंदर 7 से 8,000 मज़ीद प्लॉटों को कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे देगी। आज की डेट में अगर हम डेवलपमेंट अपडेट्स के ऊपर देखें तो सेक्टर बोगनविला से अगर हम शुरू करें तो सेक्टर बोगनविला का जो मेन एंट्रेंस है, जिसको गेट नंबर 1 कहते हैं DHA फेज़ 7 का, ये इस वक्त अपने आखिरी मराहिल में है। आने वाले 1 से 1.5 माह के अंदर ये गेट ऑपरेशनल हो जाएगा और उसके बाद DHA फेज़ 7 को जो एक इंडिपेंडेंट अप्रोच मिल जाएगी जो कि सेक्टर बोगनविला के थ्रू होगी। आज की डेट में सेक्टर ओलियंडर के थ्रू एक इंडिपेंडेंट अप्रोच मौजूद है, लेकिन वहाँ पर एक पुराना गेट इंस्टॉल किया गया था, जिसके बाद काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि DHA ने ये एक पुराना गेट यहाँ पर इंस्टॉल करके सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की है। यही क्वेश्चन DHA मैनेजमेंट को भी पुट किया गया था, लेकिन DHA मैनेजमेंट ने हमें उस वक्त भी बताया था कि हम एक डेडिकेटेड गेट DHA फेज़ 7 का नई तर्ज का हम यहाँ पर सेक्टर बोगनविला के अंदर तामीर करने जा रहे हैं और वो गेट इस वक्त तमीर के आखिरी मराहिल में है। इस वक्त सेक्टर बोगनविला के अंदर हम देखें तो 120 फुट की जो मेन बुलेवार्ड है, इसके दोनों अतराफ पर जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनकी सर्विस लेन्स को तैयार किया जा रहा है और DHA मैनेजमेंट ये इरादा रखती है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर कमर्शियल प्लाज़ों की तामीर भी शुरू की जाए। इसके अलावा यहाँ पर मैरिज हॉल की तामीर भी शुरू की जाएगी। इसके साथ ही DHA मैनेजमेंट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जब प्लॉटों की इजाज़त देगी तो यहाँ पर एक कमर्शियल एक्टिविटी जब डेवलप हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो भी तेज़ी से फ्लरिश करेगी। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्टर मैग्नोलिया की, तो सेक्टर मैग्नोलिया का एक वसी हिस्सा जिसको DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद मैनेजमेंट ऑलरेडी पोजेसन दे चुकी है, उसके बाद का जो एरिया है उसको डेवलप किया जा रहा है। आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में इन एरियाज़ के अंदर भी कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे दी जाएगी। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो सेक्टर रोज़ आता है। सेक्टर रोज़ की कुछ स्ट्रीट्स, कुछ प्लॉट्स को 200-250-300 प्लॉट ऐसा है जो इस वक्त डेवलप पड़ा है और उसके पोजेसन लेटर DHA मैनेजमेंट इशू कर चुकी है। आने वाले दिनों में इस एरिया के अंदर भी कंस्ट्रक्शन लेटर मिलने की कवी उम्मीद है। इस वक्त इस एरिया के अंदर स्ट्रीट बोर्ड्स और जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कनेक्टेड सेक्टर ब्लू बेल है। सेक्टर ब्लू बेल की मेन बुलेवार्ड का कुछ हिस्सा रहता था, इस वक्त उस मेन बुलेवार्ड का जो हिस्सा है उसको कनेक्ट कर दिया गया है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। आने वाले दिनों में ये मेन हिस्सा होगा जहाँ पर DHA मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन की इजाज़त देगी। इसके अलावा सेक्टर डैफोडिल और सेक्टर लिली के अंदर भी इन प्लॉट्स को तैयार किया जा रहा है, जहां पर आने वाले दिनों में DHA मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन की इजाज़त देगी। सेक्टर डैफोडिल और सेक्टर ब्लू बेल के दरमियान एक पैच था जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था और हमने आपको दिखाया भी था कि उसके ऊपर भी DHA काफ़ी तेज़ी से इस वक्त डेवलपमेंट
शुरू कर चुका है और आने वाले दिनों में हो सकता है डीएचए मैनेजमेंट कोई बैलेट कंडक्ट करे और इस एरिया के अंदर या किसी और पॉकेट में भी अगर डीएचए के पास ज़मीन मौजूद होगी तो वहाँ पर डीएचए उन लोगों को प्लॉट भी अलॉट करेगा। लेकिन डीएचए ने अभी तक बैलेट की कोई डेट अनाउंस नहीं की, इसलिए अभी हम आपको डेट नहीं बता सकते। इस वक्त जो सबसे कम डेवलपमेंट हो रही है वो सेक्टर ट्यूलिप की है। सेक्टर ट्यूलिप के अंदर कुछ चंद एक स्ट्रीट्स जो पुरानी डेवलपमेंट में आई हुई हैं, उसके बाद हालिया दिनों में कोई ऐसी तेज़ डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। सेक्टर ओलियंडर की अगर बात करें तो सेक्टर ओलियंडर और सेक्टर लिली के अंदर भी इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है और उन प्लॉटों को तैयार किया जा रहा है जो प्लॉट इस वक्त ऑन ग्राउंड तैयार पड़े हैं और उनको आने वाले दिनों में यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दी जा सकती है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अगर हम बात करें सेक्टर ओलियंडर और सेक्टर लिली के अंदर मौजूद डीएचए होम्स की, तो इस वक्त 5 मरले का डीएचए होम आपको तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए के अंदर मिल जाता है और कुछ विलाज ऐसे हैं जो 70 से 75 लाख रुपए के दरमियान भी मिल जाते हैं। तो ऑन एवरेज आप कह सकते हैं कि 70 से 80 लाख रुपए के दरमियान आपको 5 मरले का विला डीएचए होम्स के अंदर मिल जाता है। इसी तरह 8 मरले का जो विला है उसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख से 1 करोड़ 60, 1 करोड़ 65 लाख तक भी कुछ विलास हैं जो मार्केट में डिमांड होते हुए नज़र आते हैं। इन विलास के साथ एक्स्ट्रा लैंड या कोई कैटेगरी होती है, इस वजह से इनकी डिमांड ज़्यादा की जाती है। डीएचए मैनेजमेंट ये कोशिश कर रही है कि डीएचए फेज़ 7 को डीएचए के बाकी तमाम फेजेस की तरह खूबसूरत तरीन फेज़ बनाया जाए। इस सिलसिले में ओवरहेड वाटर टैंक्स सेक्टर लिली के अंदर ऑपरेशनल हो चुका है, सेक्टर ओलियंडर के अंदर ऑपरेशनल हो चुका है और आने वाले दिनों में सेक्टर मैग्नोलिया के अंदर भी ऑपरेशनल हो जाएगा। इस वक्त सेक्टर मैग्नोलिया का जो ओवरहेड वाटर टैंक है वो तकमील के आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है। सेक्टर ओलियंडर के अंदर डीएचए मैनेजमेंट ने एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद की तामीर का आगाज़ कर दिया है और आने वाले 4 से 6 माह के अंदर ये मस्जिद भी आपको मुकम्मल होती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा डीएचए मैनेजमेंट सेक्टर ओलियंडर के अंदर 2 बहुत ही खूबसूरत कुदरती लेक्स को डेवलप कर रही है, जिससे यकीनन फेज़ 7 की खूबसूरती के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। इसके अलावा तमाम सेक्टर्स के अंदर फेज़ 7 के तमाम सेक्टर्स के अंदर बहुत ही खूबसूरत पार्क डेवलप किए जा रहे हैं। कमर्शियल एक्टिविटी को अगर हम देखें तो यहाँ पर अस्करी बैंक ऑपरेशनल हो चुका है, जे मार्ट यहाँ पर ऑपरेशनल हो चुकी है। इसके अलावा आर्मी पब्लिक स्कूल यहाँ पर ऑपरेशनल हो चुका है, मेडिकल सेंटर का यहाँ पर क़याम अमल में आ चुका है, मेंटेनेंस ऑफिस यहाँ पर बन चुका है और आने वाले दिनों में आपको सेक्टर मैग्नोलिया के अंदर भी एक मेंटेनेंस ऑफिस तैयार होता हुआ नज़र आएगा। इस वक्त इस मेंटेनेंस ऑफिस की तमीर भी अपने आखिरी मराहिल में पहुँच चुकी है। सिक्योरिटी के हालात को मद्देनज़र रखते हुए डीएचए मैनेजमेंट ने डीएचए फेज़ 7 के तमाम सेक्टर्स के गिर्द बाउंड्री वॉल का एहतमाम भी किया है और इस सिलसिले में बाउंड्री वॉल के ऊपर काम शुरू हो चुका है। आने वाले 6 से 8 माह के अंदर ये बाउंड्री वॉल भी आपको फेज़ 7 के गिर्द कंप्लीट होती हुई नज़र आएगी। यकीनन इस बाउंड्री वॉल की कंप्लीशन से डीएचए फेज़ 7 का सिक्योरिटी के मसाइल हल हो जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, इस वक्त अगर हम बात करें रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स की, तो इस वक्त 8 मरले का रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट 50 से 55 लाख रुपए के अंदर मिलता है और 5 मरले का रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट 35 से 38 लाख रुपए की ब्रैकेट में मार्केट के अंदर दस्तयाब हो जाता है। जबकि कमर्शियल प्लॉट्स की अगर बात की जाए तो 4 मरले का ऑल ड्यूज क्लियर कमर्शियल जो है, जिसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस पेड हैं, वो आपको तकरीबन 75 लाख के प्लस माइनस में मिल जाता है। इसी तरह 8 मरले का जो कमर्शियल है वो आपको तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख रुपए की ब्रैकेट में वो भी बआसानी दस्तयाब हो जाता है। यकीनन आने वाले दिनों में जो डीएचए मैनेजमेंट डीएचए फेज़ 7 के अंदर पोजेसन देती रहेगी और यहाँ पर
कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी डेवलप होगी तो आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमतें भी बढ़ती हुई नज़र आएंगी और कमर्शियल प्लॉट्स की कीमतें भी बढ़ती हुई नज़र आएंगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप DHA फेज़ 7 या DHA वैली के अंदर कोई चीज़ ख़रीदना या फ़रोख्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर सर्विसेज फराहम करें। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेश्चन जो भी क्यूरी हो उसको बर वक्त रिस्पॉन्ड करें। वीडियो में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।